हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट किया। सो नाउ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 8 करना मेरा रह गया। पेज नंबर 32 और उस पे क्वेश्चन 8 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन 8 देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, half of a herd of deer are grazing in the field and three-fourth of the remaining are playing nearby. ठीक है, half of the herd of deer are grazing in the field, मतलब herd in the sense group of deer are there, उनमें से आधे जो है they are grazing in the field, ठीक है, घास खा रहे हैं फील्ड के अंदर, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। जो रिमेनिंग यानी कि बाकी के जितने भी बचे वो नियर बाय रीजन में कुछ खेल रहे हैं। द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और उन सबको हटा के, मतलब ग्रेजिंग वाले और खेलने वाले को हटा के बचे 9, वो 9 क्या कर रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, पानी पी रहे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो कितने नंबर ऑफ डियर्स है पूरे ग्रुप में, ये हमें ढूंढना है। तो सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डियर एक्स अज्यूम कर लेंगे इन द हर्ड। हाँ, सो लेट देयर आर एक्स नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, हर्ड में कितने एक्स नंबर ऑफ डियर्स है, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। नाउ हाफ ऑफ देम आर, क्या कर रहे थे आधे, दे आर ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग वाले कितने हो जाएंगे, x का आधा यानी कि x/2। ठीक है, फिर हमें बोला है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, पर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिमेनिंग होने चाहिए। सो रिमेनिंग डियर यानी कि टोटल कितने थे x, उसमें से ग्रेजिंग वाले हम क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, ये रिमेनिंग डियर्स होंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो 2 इंटू एक्स, 2x माइनस एक्स अपॉन 2, यानी कि कितने बचेंगे, x/2। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, आधे ग्रेजिंग में है तो आधे बचेंगे, यानी कि x/2, ये रिमेनिंग डियर्स है। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर, ये क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर बाय, वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3/4 ऑफ रिमेनिंग यानी कि 3 इंटू एक्स 3x और 4 टू ज़ा 8। ठीक है, सो वी कैन से दैट ये x/2 जो है वो ग्रेजिंग, और ये 3x अपॉन 8 जो है दे आर प्लेइंग। ओके, अब क्या है, कुछ पानी पीने वाले थे ना, हाँ, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ओके, सो वी कैन से दैट ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने हैं, 9, 9 डियर्स आर देयर हु आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, और अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो एक सिंपल सा तरीका रहेगा कि जितने ग्रेजिंग वाले हैं, जितने प्लेइंग वाले हैं, और जितने ड्रिंकिंग वाटर वाले हैं, ठीक है, ग्रेजिंग वाले x/2, फिर प्लेइंग वाले
3x/8 और ड्रिंकिंग वाटर वाले 9, इन सभी का टोटल क्या होगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड दैट इज इक्वल्स टू x। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, ये इसमें लॉजिक था, ठीक है। कि जो भी हर्ड में डियर थे कितने x थे, तो कुछ ग्रेजिंग, सम ऑफ देम आर प्लेइंग एंड सम ऑफ देम आर ड्रिंकिंग वाटर। तो घास खाने वाले, खेलने वाले और पानी पीने वाले सबका टोटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड दैट इज x, ठीक है। अब ये इक्वेशन तक आप लिख लीजिए, फिर हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, कोई आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। हमने x ही अज्यूम किए थे नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, और वो x ही हमारा सीधा आंसर बन जाएगा, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। इक्वेशन में लिख दूं x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल्स टू x। हाँ, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस है ना, तो हम एक एलसीएम लेते हैं और वो एलसीएम लेने के बाद उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लेना नहीं है, सीधा हमें क्या करना है, उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। हमें पता चल जाए कि यहाँ पे एलसीएम क्या है, 8 है, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8, ठीक है। सीधा दोनों साइड को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ हर एक टर्म 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 8 इंटू 3x/8 प्लस 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। दोनों साइड इक्वल टू के हमने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा, देखो 2 4 8 यानी कि 4x, 8 और 8 कट हो जाएगा यानी कि 3x, एंड 8 9 72, और यहाँ पे 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। अब 4x प्लस 3x 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8x। तो 8x यहाँ पे जाएगा, 72 यहाँ पे जाएगा, तो 7x माइनस 8x इक्वल्स टू प्लस 72 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 72। तो 7x माइनस 8x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होगा और बिगर नंबर का साइन, इक्वल्स टू माइनस 72, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 72। So we can say that therefore there are
72 deers or deer in the herd. ठीक है, तो ये हमारा एक सम कंप्लीट हुआ। हाँ, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। Okay, hopefully you have done this. Now let us continue with ninth one. So question 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. ग्रैंडफादर जो है वो उनकी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स क्या है, बड़े हैं। He is also 54 years older than her. Then find the present age. वो उनसे 54 years बड़े भी है, तो दोनों की एज ढूंढ लो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो हम क्या करते हैं कि जो ग्रैंड डॉटर है उसका एज हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स यानी कि 10x हो जाएगा। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ granddaughter be x years. Okay, so therefore present age of grandfather will be 10 times of this यानी कि 10x years। तो ये दोनों के प्रेजेंट एज आ गए। ठीक है, x एंड 10x। अब आगे हमें क्या बोला है कि ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से कितना है, 54 years बड़े हैं। मतलब कि एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल्स टू एज ऑफ ग्रैंड डॉटर प्लस 54, क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर से 54 years बड़े हैं। तो ग्रैंडफादर का एज इक्वल्स टू ग्रैंड डॉटर का एज प्लस 54, उतना बड़ा, उतने बड़े हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का एज दैट इज 10x
ग्रैंड डॉटर का एज दैट इज x और प्लस 54। तो ये इक्वेशन बन गया, बहुत ही सिंपल। x यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 54 एज इट इज। 10x माइनस एक्स यानी कि 9x इक्वल्स टू 54। x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, तो 9 6 जा 54, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, x 6 है तो हमें दोनों के शायद प्रेजेंट एज पूछे हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर लिखा है, अगर मे भी ना लिखता हो तो, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 years and grandfather, present age of grandfather is equals to 10x, यानी कि 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6 यानी कि 60 years। ठीक है, तो ये दोनों के प्रेजेंट एज हमारे पास आ गए। ठीक है, हाँ, तो ये आप लिख लो 9th क्वेश्चन, फिर हम 10th भी देख ही लें। ओके, होपफुली देख लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।
let's have a last question of this exercise. Question 10. हाँ, Aman's age is 3 times his son's age. अमन का जो एज है वो उसके सन से कितना है, 3 टाइम्स है. तो मतलब अमन का एज सन से रिलेट करके दिया है, तो हम क्या करेंगे, सन का एज एक्स अज्यूम करेंगे, तो अमन का एज उससे 3 टाइम्स यानी कि कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा. तो पहले हम वही प्रेजेंट कर दे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, अभी वो अमन सी सन है वो समझ जाएगा, सन बी एक्स years. So therefore Aman's present age will be कितना हो जाएगा, 3x years. ठीक है, क्योंकि सन से उसका एज कितना बताया था, 3 टाइम्स बताया था. तो ये पहले स्टेटमेंट को हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में प्रेजेंट किया. 10 years ago he was 5 times his son's age, then find their present age. मतलब पहले तो 10 साल पहले के उनके एज हमारे पास होने चाहिए, फिर हम उनको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 10 years ago 10 साल पहले की बात वो कर रहे हैं, तो पहले 10 साल पहले उनके एज कितने थे वो तो हम ढूंढ ले. सो बिफोर 10 years एज ऑफ सन वॉज, सन का अभी का एज एक्स है, तो 10 साल पहले का क्या होगा, अभी के एज में से हम 10 माइनस कर दे. जैसे मैंने आपको कहा था कि सपोज मान लो कि अभी आप 13 इयर्स के हो, तो 10 साल पहले आप कितने इयर्स के थे, तो 13 माइनस 10 3 इयर्स के. तो सेम वे अभी आप सन जो है वो x इयर्स का है, तो उसका 10 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 10 years. Okay, and age of Aman was, वो अभी 3x का है, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 10 years. ठीक है, ये हमने उनके 10 साल पहले की एज निकाल ली. अब देखते हैं कि ये एज के बीच में क्या रिलेशन दिया है, कि 10 years ago he was 5 times his son's age. मतलब 10 साल पहले अमन का एज जो है वो क्या था, सन से 5 टाइम्स था. ओके, सो हियर मतलब यहाँ पे एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 5 टाइम्स एज ऑफ हिज सन. मतलब अमन का एज, तो ये इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, तो 5 टाइम्स एज ऑफ हिज सन. ये हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है. x मिल जाएगा तो दोनों के प्रेजेंट एज मिल जाएंगे. तो पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ. ठीक है, x का वैल्यू निकालिए, फिर मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, उसके साथ आप कंपेयर कीजिए. x का वैल्यू सही आए तो वेरी गुड, और फिर हम एज दोनों के ढूंढ लेते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर खुद इक्वेशन सॉल्व कीजिए. ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ. मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करने का भी टाइम दिया है. हाँ, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, कोशिश तो करो ही.
ओके, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा इक्वेशन। मैं पहले इक्वेशन लिख लूँ और हम उसको सॉल्व कर दे, आप कंपेयर करो, ठीक है। कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो आप करेक्शन करो, और फिर हम दोनों के एज निकालें। 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू ब्रैकेट x माइनस 10। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा इसलिए। सो 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, x वाले टर्म्स लेफ्ट में, कॉन्स्टेंट्स राइट में। तो 3x और 5x यहाँ पे जाएगा तो माइनस 5x, माइनस 50 माइनस 10 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 10। ये खास ध्यान में रखना है कि इधर माइनस 50 था तो वो यहाँ पे माइनस 50 बचेगा, ठीक है। उसको ऐसा कोई वरदान नहीं मिल जाता कि वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पता नहीं आंसर शीट्स में कैसे पॉजिटिव हो जाता है, मुझे नहीं पता चलता, ठीक है। देन 3x माइनस 5x यानी कि माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 10 यानी कि माइनस 40। दोनों में बिगर नंबर का साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 इधर है मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 20। तो हमें पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो दोनों के हम प्रेजेंट एज ढूंढ ले। हाँ, सो प्रेजेंट एज ऑफ, इसमें लिख दे भाई अमन सन, बेटे का x अज्यूम किया था और x मिला है 20 इयर्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन हिमसेल्फ कितना 3x, यानी कि 3 इंटू 20 यानी कि कितना हो जाएगा 60 इयर्स, ठीक है। तो ये हमने दोनों के प्रेजेंट एज निकाल लिए। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज अगेन खत्म होता है। तो आप क्या करोगे, अब दो चीज, ये तीनों सम्स अगेन वापस से करोगे। अगर आपको लगे कि भाई हमें समझना है एक या दो सम, डियर वाला वापस समझना है ऐसा कुछ है, तो लेक्चर वापस से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। 2-3 बार अगर आपको लेक्चर ऑब्जर्व करना है तो उतनी बार करो, आपका ही लेक्चर है, ठीक है। कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। उसके बाद आपको 10 के 10 सम, ऑल 10 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व टुगेदर, ठीक है। सारे 10 सम्स जो है वो आपको एक साथ सॉल्व करने हैं रफ बुक में, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो, खुद सॉल्व करो, क्वेश्चन रीड करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं, ठीक है। ये आप लिख लोगे, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एक्सरसाइज 2.5। टेक केयर, सी यू सून।